हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, पढ़ाई करते होंगे। देखिए, कुछ लोग अपना टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं 9 बजे। देखिए, गलत बात है। 9 बजे आप टाइम निकालिए, आधे घंटे की तो बात रहती है। आधे घंटे 20 मिनट की क्लास रहती है और टेस्ट सीरीज रहती है, जिसमें मैं खुद लाइव मिलता हूँ और आपको बहुत अच्छे तरीके से बताता भी हूँ। और दूसरी चीज़ ये भी रहती हैं कि आप जब अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो साथ साथ मैं प्रोत्साहित भी करते चलता हूँ। ठीक है, तो आज सबसे पहले मैं उन छात्रों का नेम लेना चाहूँगा जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। जैसे कि कमल सिंह के नाम से एक आईडी है, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। कल वे पहली बार जुड़े थे, लेकिन हाँ, उनका जो परफॉर्मेंस रहा बहुत अच्छा रहा। साइकोलॉजी में उन्होंने जितने क्वेश्चन का आंसर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर सही भी हुआ। और साथ ही साथ मैं उन छात्रों का भी नेम लेना चाहूँगा जो हमारे यहाँ पहले से ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, जैसे कि रितिका जी हैं और जगराता जी हैं और अंकिता जी हैं, अंजू जी हैं, वंदना जी हैं। ये लोग भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। मैं तो कभी कभी सोचकर ही चकित रह जाता हूँ कि कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, कितने अच्छे से क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, इसी तरह की आपकी जब सोच बढ़ती जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं बिल्कुल नगण्य हो जाएंगी। साथ ही साथ मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी शेयर करते चलिए। ठीक है, जो छात्र नए जुड़ रहे हैं वे अभी लाइक ना करें, जब तक उनकी लास्ट तक वीडियो ना हो जाए, पूरी वीडियो के देखने के बाद ही वे लाइक करें। और जो पहले से जुड़े हुए हैं, पिछले 2 दिनों से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि भैया आप लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी कर दें। जो लोग नए हैं अभी वो इत्मीनान से वीडियो को देखें। ठीक है, यानी कि हमारे साथ टेस्ट सीरीज करें और उसके बाद अपना फीडबैक भी ज़रूर देंगे। आप अपना नेम भी लिखते चलिएगा, आप अपना नेम भी बताते चलिएगा कि कोई नया छात्र जब जुड़ता है तो नया छात्र कोई जुड़े तो तुरंत अपना नेम लिख दिया करें। वैसे तो मेल आईडी से मुझे पता चल जाता है, लेकिन फिर भी आप अपना नेम ज़रूर लिखा करें। ठीक है, और अपने कोर्स का नेम भी लिख दिया करें ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ, कौन छात्र है और किस प्रकार की प्रिपरेशन कर रहा है, यानी कि सुपर टेट, सी टेट, रीट या अन्य कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनको। ये भी दूसरी चीज़ें, एक आवश्यक सूचना ये भी मैं आपसे कहना चाहूँगा। आज 9:30 आपको पॉलिटी की क्लास मिलेगी, तो पॉलिटी के भी क्लास में आप लोग मिलिएगा 9:30 दोस्तों। 9:30 पॉलिटी का भी एमसीक्यू मैं करवाऊंगा। तो एक दिन हिस्ट्री का, दूसरे दिन पॉलिटी, एक दिन हिस्ट्री, दूसरे दिन पॉलिटी। ठीक है, तो एक एक दिन आपको एक एक चीज़ें क्लास गैप करके, लेकिन साइकोलॉजी जो है आपकी डेली रहेगी। ठीक है, और बहुत जल्द मैं इन्वायरमेंट पे भी काम कर रहा हूँ। इन्वायरमेंट भी यानी कि पर्यावरण के भी एमसीक्यू लेकर आऊँगा। बशर्ते आप लोगों को एक काम करना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए। आइए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है इस पर हम बात करते हैं। देखिए, आज के जो हमारा पहला प्रश्न है इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हमें एक मोटिवेशन के रूप में हमारे लिए एक सबसे बड़ी बात ये है, पढ़ना चाहिए इसको और समझना चाहिए। देखिए, कहा जा रहा है कि राह संघर्ष की जो चलता है, कहा जा रहा है राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। जिसने रातों में जंग जीती है वही सूर्य बनकर निकलता है। तो दोस्तों, आइए अब शुरू करते हैं इसी के साथ आज का जो हमारा पहला प्रश्न है। ये रहा आपके स्क्रीन पर। बहुत ज़्यादा समय नहीं दूंगा। ठीक है, मैंने टाइमिंग हटा दिया है क्योंकि टाइमिंग में क्या हो जाता है, आप लोग परेशान हो जाते हैं कि टाइम खत्म होने वाला है, मुझे जल्दी आंसर करना चाहिए। चलिए पढ़ता हूं मैं पहले प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है कि किस अवस्था में मानसिक प्रतिबिंबों का महत्व नहीं होता है। आप मानसिक बिंबों या प्रतिबिंब ही मान के चलिए, प्रतिबिंब ही है। ठीक है, किस अवस्था में मानसिक प्रतिबिंबों का महत्व नहीं होता है। पहला ऑप्शन है प्रतिबिंबात्मक, दूसरा ऑप्शन है क्रियात्मक, तीसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था और चौथा ऑप्शन है दोस्तों प्रौढ़ावस्था। इसका आंसर जल्दी से करिए, इसका आंसर जल्दी से करिए, आपका टाइम शुरू हो चुका है। ठीक है, इसका आंसर जल्दी से करिए, मात्र आपके पास 30 सेकेंड है। मात्र आपके पास 30 सेकेंड है, आपका टाइम शुरू हो चुका है। जल्दी से इसका आंसर करिए इस क्वेश्चन का। देखिए कितने लोग करते हैं इसका आंसर। जो लोग भी करते चल रहे हैं बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आप अपनी तैयारी को मान के चलिए, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती जा रही है। किस अवस्था में, क्वेश्चन को फिर से पढ़ देता हूं ताकि जल्दी से इसका आंसर बता सकूं। किस अवस्था में मानसिक प्रतिबिंबों का महत्व नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन है
प्रतिबिंबात्मक, और दूसरा ऑप्शन है क्रियात्मक, तीसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था, और चौथा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा क्रियात्मक। तो ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, महत्व नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है कि मानसिक प्रतिबिंबों का महत्व नहीं होता है, वो होता है क्रियात्मक। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं आज के 38वें प्रश्न की बात करते हैं। तो ये रहा स्क्रीन पर 38वां प्रश्न। खेल, पेंटिंग, अभिनय व संगीत मददगार होगा। खेल, क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन की प्रकृति को समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि खेल, पेंटिंग, अभिनय व संगीत मददगार होगा किसमें? पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास में, दूसरा ऑप्शन है कलात्मक विकास में, और तीसरा ऑप्शन है संवेदी विकास में, और चौथा ऑप्शन है चिंतन शैली के विकास में। चिंतन शैली के विकास में 4 ऑप्शन है आपके सामने है, इसमें से एक आंसर आपको क्लिक करना है। जल्दी से करिए, जिसको नहीं आ रहा हो तुक्का भी मार सकता है, कोई आपको रोक टोक नहीं है। ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है, आप तुक्का भी मार सकते हैं, और साथ ही साथ शेयर भी कर दें। ठीक है, साथ ही साथ शेयर भी कर दें दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते चलिए। ठीक है, और अपना फीड लाइक भी करते चलिए, लाइक करने का मन कर रहा है लाइक भी करते चलिए। देखिए आपका जो हाथ है वो चलते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अगर आपका आंसर आ गया है तो आपको जल्दी से दूसरा काम कर लेना चाहिए, जैसे लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आइए हम बात कर लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा पहला, यानी कि संज्ञानात्मक विकास में हमारे लिए क्या मददगार होगा बच्चों के लिए? खेल, पेंटिंग, अभिनय व संगीतकार जो मदद होगी वो किसमें, किसके विकास में? संज्ञानात्मक विकास में। ये सारी चीज़ें मदद करेंगे किसमें? खेल, पेंटिंग, अभिनय व संगीतकार मदद करेंगे किसमें? संज्ञानात्मक विकास में बालक के। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आज के अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर कि अगर एक बच्चे को परिवार में उत्साहवर्धक वातावरण मिलता है तो वह क्या बनता है? तो वह बनता है या वह क्या बनता है? ऑप्शन है आत्मविश्वासी, और दूसरा ऑप्शन है शर्मीला, और तीसरा ऑप्शन है ईर्ष्यालु, और चौथा ऑप्शन है स्नेही। बिल्कुल 2 ऑप्शन तो होंगे नहीं, 2 ही ऑप्शन बचते हैं। ठीक है, आप लोग जल्दी से इसका आंसर करिए, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। आपके क्वेश्चन का आंसर के इंतजार है मुझे। ठीक है, कमेंट करते चलिए, कमेंट जल्दी से करते चलिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक बच्चे को परिवार में उत्साहवर्धक वातावरण मिलता है तो वह क्या बनता है? आत्मविश्वासी बनेगा, शर्मीला बनेगा, ईर्ष्यालु बनेगा, स्नेही बनेगा। जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट करिए दोस्तों, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आत्मविश्वासी बनेगा। आप सोचिए कि कोई एक बच्चा है या जितने भी बच्चे होते हैं उन बच्चे को, या कोई भी एक बच्चा ले लीजिए एग्जाम्पल में ताकि समझ में आ जाए, उसका अगर परिवार में बहुत अच्छा वातावरण मिलता है तो उसके अंदर क्या आएगी? आत्मविश्वास की भावना पैदा होती है। आत्मविश्वास की भावना पैदा होती है कि आई कैन डू इट। जिस तरह से मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं उसी तरह से वह बच्चा भी अपने आप को प्रोत्साहित यानी कि अपने आप को आत्मविश्वासी समझेगा। आइए बात करते हैं आज के 40वें प्रश्न की बात करते हैं। तो गर्भावस्था में मस्तिष्क का विकास कब होता है? क्वेश्चन है, गर्भावस्था में मस्तिष्क का विकास कब होता है? पहला ऑप्शन है 11वें सप्ताह में, दूसरा ऑप्शन है 14वें सप्ताह में, और तीसरा ऑप्शन है 5वें सप्ताह में, और चौथा ऑप्शन है दूसरे सप्ताह में। जल्दी से इसका आंसर करिए, बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि बहुत ही सरल क्वेश्चन है। जल्दी से करिए आप लोग। ठीक है, अंकिता जी और रितिका जी, कमल सिंह और वंदना जी, अंजू जी और मनीषा जी, जितने लोग भी जुड़ रहे हैं सभी लोग आंसर करिए। देखिए आपको यदि नहीं भी आ रहा इस तरह के प्रश्न तो आप चिंता मत करिए, धीरे धीरे आपको ये सारी चीज़ें आने लगेंगी। ठीक है, अब आपकी तो एक सोच तो बढ़ी रही होगी कि हाँ मुझे इस तरह के प्रश्न को किस तरह से हल करना चाहिए। कहा जा रहा है क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ कि गर्भावस्था में मस्तिष्क का विकास कब होता है? पहला ऑप्शन है 11वें सप्ताह में, और दूसरा ऑप्शन है 14वें सप्ताह में, और तीसरा ऑप्शन है 5वें सप्ताह में, और चौथा ऑप्शन है दूसरे सप्ताह में। इसका आंसर जल्दी से करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 5वें सप्ताह में गर्भावस्था में मस्तिष्क का विकास होता है,
मस्तिष्क का विकास होता है मित्रों, इस बात को ध्यान रखिएगा। मस्तिष्क का विकास होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आज के अगले प्रश्न। अब 40 वाला प्रश्न खत्म हो गया, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। ठीक है, बस थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा दोस्तों, थोड़ा सा। ठीक है, आइए बात करते हैं फिर से एक बार। कहा गया है कि किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। कहा जा रहा है, ठीक है, देखिए बहुत अच्छी बात है, लाइन लिखी गई है कि किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। ठीक दोस्तों, चलिए आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से इसका आंसर करिए। और ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हॉरलॉक साहब ने जीवन काल की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। इन्होंने क्वेश्चन कहा है कि क्वेश्चन में कहा है हॉरलॉक साहब ने जीवन काल की कितनी अवस्थाएं होती हैं, जीवन काल में कितनी अवस्थाएं होती हैं। इसका आंसर बताइए, 11, 7, 10 और 5। जल्दी से इसका आंसर बताइए, फटाफट आंसर बताइए। मुझे लगता है सभी लोग इसका आंसर बता सकते हैं, बशर्ते आप थोड़ा बहुत कहीं पढ़े होंगे तभी, लेकिन तुक्का भी लगा सकते हैं। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 11। हॉरलॉक साहब ने बताया है कि जीवन काल की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 11 अवस्थाएं होती हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आज के अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि वर्धन या अभिवृद्धि का अर्थ क्या होता है। वर्धन मतलब एक तो वृद्धि या अभिवर्धन, अभिवृद्धि का क्या अर्थ है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, दोनों का और कोई नहीं। अभिवृद्धि का क्या अर्थ होता है, सिंपल सी बात ये है। ग्रोथ का क्या अर्थ होता है, इसका आंसर करिए, जल्दी से करिए और आंसर, और सभी लोग करिए। ठीक है, जिसको नहीं आ रहा वो भी करे। और जो लोग नए जुड़ते जा रहे हैं छात्र, जो लोग नए जुड़ते जा रहे हैं उनका मैं स्वागत करता हूं, बहुत ही उनका अभिनंदन करता हूं शशि जीएस एकेडमी से जुड़ने के लिए। साथ ही साथ हमसे जुड़ने के लिए मैं उनका बहुत ही आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग को आप जुड़ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, हमारे पढ़ाने पर आपको मज़ा आ रहा है। तो ऑप्शन एक बार जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए रहा आपका आंसर। क्या हो जाएगा, शारीरिक विकास। आप जानते हो कि ग्रोथ से क्या अर्थ हो जाता है, शारीरिक विकास होता है, ना कि मानसिक विकास होता है। ठीक है, आपको मैंने पढ़ाया भी है कि अभिवृद्धि और विकास में अंतर मैंने बहुत अच्छे समझाया हुआ है। उस वीडियो को देखना चाहे तो आप वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको बेहतर तरीके से चीज़ें क्लियर हो जाएं। आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। बात करें तो अगला प्रश्न कहता है कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, यह कथन किसका है। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, यह कथन किसका है। ऑप्शन है स्ट्रैक साहब ने, रॉस साहब ने, ठीक है, रॉस साहब का है, या वाटसन साहब का है, या फ्राइड साहब का। जल्दी से इसका आंसर करिए बिना ज़्यादा टाइम लिए हुए, यानी कि ज़्यादा सोचिए समझिए मत, बस जो आपने पढ़ा हुआ है उसी का आंसर करिए। आराम से आपका आंसर, क्वेश्चन जो है आपका बिल्कुल सही होगा डेफिनेटली। जो आपने पहली बार सोचा है उसी को आंसर करिए। ठीक है, उसी का आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से करिए। आप लोगों का आंसर मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूं आपके क्वेश्चन का आंसर का। साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, आइए इसके आंसर की बात कर लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। आंसर इज ए करेक्ट है, यानी कि राइट है। स्ट्रैक साहब ने कहा है कि देखिए, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में, इसको याद कर लीजिए अभी तुरंत, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। किसने कहा है, स्ट्रैक साहब ने कहा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, ए रहा स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए। 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है, यह कथन किसका है मित्रों। जल्दी से इसका आंसर करिए फटाफट। ये रहा स्क्रीन पर आपके 4 विकल्प, ब्रिजेश, स्ट्रैक, रॉस, वाटसन। जल्दी से करिए मेरे दोस्तों, जल्दी से करिए। ठीक है, आप एक टीचर हैं, जल्दी। आपको टीचर का मतलब होता है अध्यापक, और अध्यापक कौन होता है,
जो मल्टीपल सोच सके, मल्टीपल थिंकिंग जिसके अंदर हो, वो होता है अध्यापक। ठीक है, आप एक अध्यापक हो, आप अध्यापक के भांति सोचिए ना, आप एक स्टूडेंट के भांति नहीं। आप सोचिए कि एक मैं टीचर हूँ, और टीचर जब आप अपने आप को सोचिए, एक बार कल्पना करिए, फिर उसके बाद आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा कि 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। पहला ऑप्शन है ब्रजेश साहब ने, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रैक साहब का है, कथन है, या रॉस साहब का है, वाटसन साहब का। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, जल्दी से विकल्प को चुनिए और कमेंट करिए। आप लोगों को कमेंट का इंतजार है, शेयर भी करते चलिए और लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर, रहा आपके सामने स्क्रीन पर। पहला ऑप्शन इज राइट, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। यह कथन किसका है? ब्रजेश साहब का है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। आज के तो सारे प्रश्न बिल्कुल इजी हैं, बिल्कुल हलवा हैं। इस तरह के प्रश्न को आपको करने में कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए। चलिए, 5 वर्ष की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है, यह किसका कथन है? 5 वर्ष की अवस्था शरीर और मानसिक के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है, यह कथन किसका है? रॉस, जे न्यूमैन और फ्रायड स्किनर। 4 ऑप्शन आपके सामने ही स्क्रीन पर। जल्दी से इसका आंसर करिए फटाफट। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जल्दी से इसका आंसर करिए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर दोस्तों। और आप लोग जो लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं उनको बहुत ही अच्छे से कहना चाहूँगा कि आपका जीवन और आपकी परीक्षा मंगलमय हो। आप जरूर इस साल टीचर बनेंगे, जरूर आप इस साल टीचर बनेंगे और एक अच्छे टीचर के रूप में आप निकलेंगे। ठीक है, आप वहाँ पहुँचिए और बहुत अच्छे से कार्य करिए। ठीक है, मैं आप लोगों पर बहुत ही भरोसा करता हूँ। जो लोग नए छात्र जुड़ रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और वेलकम करता हूँ शशि जीएस एकेडमी से जुड़ने के लिए। जो लोग पहले से जुड़े हैं उनसे मैं, यदि वे शेयर कर रहे हैं तो मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि दोस्तों आप हमारे साथ लगे हुए हैं। ठीक है, आप हमारे साथ लगे हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जे न्यूमैन हो जाएगा। इसका आंसर बी इज राइट दोस्तों, कि 5 वर्ष की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। इस कथन को किसने कहा है? जे न्यूमैन साहब ने कहा है। जे न्यूमैन साहब ने कहा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। बात करें, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। सीखने का आदर्श काल है, आपको याद होगा कि इसके पहले ही मैंने करवाया है, इसकी वीडियो भी मैंने डाला हुआ है। ठीक है, शैशवावस्था को लेकर। तो ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, वैलेंटाइन, रॉस, एडलर। कुछ लोग तो जल्दी कर दिए होंगे क्वेश्चन देखते ही। ठीक है, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं, अभी सोच रहे होंगे। सोचिए मत, आंसर करिए दोस्तों, आंसर करिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत इजी, बिल्कुल हलवा है। ठीक, इसको भला कौन नहीं कर सकता। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, और दूसरा ऑप्शन है वैलेंटाइन, और तीसरा ऑप्शन है रॉस साहब का कथन है, और चौथा ऑप्शन है एडलर साहब। जल्दी से बताइए भला, इसको कौन नहीं बता सकता? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वैलेंटाइन साहब। वैलेंटाइन साहब हर एक छात्र को पता है पहले से, जो हमारे यहाँ पहले से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उन्हें तो बहुत सारे कथन मैंने याद भी करवा दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखाया भी है। यदि वे नोट्स एक बार पढ़ लें तो मैं डेफिनेटली कहता हूं कि जो मैं करवा रहा हूं उनका आंसर सबसे ज़्यादा सही होगा। ठीक है, ऑनलाइन भी हमारा नया बैच प्रारंभ हो रहा है 1 जुलाई से, आप लोग जल्दी से जुड़िए। ठीक है, ऑनलाइन में जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं, यदि आपकी तैयारी बेहतर नहीं हो रही है तो आप जुड़िए शशि जीएस एकेडमी से। मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा। ठीक है, शशि जीएस एकेडमी, व्योम एकेडमी दोनों एक ही है, बस नेम में परिवर्तन है, पढ़ाने वाला भी एक ही है। ठीक है, और टीचर भी वही है, सब हर जगह सेम है। चलिए, 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, कथन किसका है? पहला ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर, क्रो एंड क्रो, स्किनर और रॉस और वाटसन। जल्दी से इसका आंसर करिए फटाफट। जो लोग आंसर कर दिए हैं वो लाइक कर दे, जो लोग आंसर कर दिए हैं लाइक कर दे, शेयर कर दे, और हमें बता दे कि भैया हमने लाइक कर दिया, हमने शेयर कर दिया सर। ठीक है, आप बताते चलिए, और आप लोगों को सैल्यूट करता हूं कि आप लोग हमारे साथ मजबूती के साथ लगे हुए हैं। ठीक है, आपके लक्ष्य तक मैं जरूर पहुंचाऊंगा डेफिनेटली, इस बात की आप लोग टेंशन मत लीजिए।
प्रत्येक सब्जेक्ट में लेकर आऊँगा आपके लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से। चलिए ऑप्शन है आपके, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, क्रो एंड क्रो, स्किनर और रॉस और वाटसन। जल्दी से इसका आंसर करिए, नहीं कर पा रहे हैं तो मैं बता दे रहा हूँ। क्रो एंड क्रो साहब का यह कथन है कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, मनोवैज्ञानिक वाला जो पहला चैप्टर है उसी में ये चीज़ें कही गई हैं। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की बात करें। ठीक है, देखिए भागिएगा मत, बहुत बड़ी क्लास नहीं रहेगी, आप टेंशन मत लीजिए। आधे घंटे तो रहने ही चाहिए, कम से कम 25 मिनट आधे घंटे तो रहनी चाहिए मुझे लगता है जहाँ तक। ठीक है, बिल्कुल अगर 20 मिनट 15 मिनट में तो मज़ा नहीं आता मुझे जहाँ तक लगता है। बाकी आप लोग राय दीजिएगा। ठीक है, अगर क्लास आपको बड़ी चाहिए छोटी चाहिए तो आप लोग बता दीजिएगा, छोटी कर दी जाएगी बड़ी कर दी जाएगी, ये आप पर निर्भर करता है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, आप जल्दी से इसका आंसर करिए, मैं पढ़ देता हूँ। शिशु कल्पना का नायक है, शिशु कल्पना का नायक है, अतः उसका भली प्रकार निर्देशक अपेक्षित होता है। यह कथन किसका है? एडलर साहब, रॉस साहब का, गैसेल साहब का और सिगमंड फ्रायड साहब का। जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट करिए जल्दी से। ठीक है, आप लोग पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। ठीक है, जिस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ, मैं डेफिनेटली कहता हूं कि आप टीचर ज़रूर बनेंगे, आप टीचर ज़रूर बनेंगे, इस बार ही आप टीचर बनेंगे, आपको टीचर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, बस भगवान जी आपके साथ ना रूठें बस, तो भगवान जी नहीं रूठेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि कर्म जिसका प्रधान रहता है वो कभी असफल नहीं होता है। जिसका कर्म प्रधान रहता है वो कभी असफल नहीं होता है, जिसका कर्म प्रधान रहता है वो कभी असफल नहीं होता, वो हमेशा सफल व्यक्ति माना गया है। ऑप्शन क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देता हूँ ताकि इसका आंसर आप लोग कर लीजिए तब तक। चलिए, शिशु कल्पना का नायक है, अतः उसका भली प्रकार निर्देशित अपेक्षित है, और ऑप्शन है एडलर, रॉस, गैसेल, सिगमंड फ्रायड। ठीक, चलिए इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो इसका ऑप्शन बी इज राइट, यानी रॉस साहब का ये आंसर कथन है। तो रॉस साहब ने क्या कहा है फिर से एक बार हमें पढ़ लेना चाहिए ताकि हमें याद हो जाए। शिशु कल्पना का नायक है, अतः उसका भली प्रकार निर्देशित अपेक्षित है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या होगा। भविष्य में उसका स्थान क्या होगा या क्या है, कथन किसका है? जल्दी से आंसर करिए। गैसल, रॉस, वाटसन, एडलर। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 में से एक का आंसर करना है और जल्दी से करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचने समझने नहीं है आपको, बहुत ज़्यादा सोचने समझने का आपके पास समय नहीं है। जल्दी से इसका आंसर करिए और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, शेयर भी करते चलिए और सब्सक्राइब भी करते चलिए यदि आप नए हैं। ठीक है, तो दूसरों यदि नए हैं तो आप शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपके फीडबैक का बहुत ही इंतज़ार रहता है बेसब्री से। चलिए ऑप्शन है, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। कथन है गैसल साहब, रॉस का, वाटसन का, एडलर का। जल्दी से इसका आंसर करिए, आपका टाइम खत्म होता है। अब इसका आंसर हो जाएगा एडलर साहब। एडलर साहब ने कहा है कि देखिए, शिशु के जन्म के कुछ समय बाद यह निश्चित किया जा सकता है कि उसका भविष्य में उसका क्या स्थान होगा। भविष्य में उसका क्या स्थान होगा, ये किसको कहा, किसने कहा? एडलर साहब ने कहा। इस कथन को याद रखिएगा। अगर आप यूपी टेट और सुपर टेट देने जा रहे हैं तो दोस्तों आपको तो ये बात याद रखनी ही होगी। ठीक है, चलिए आज के 60वें यानी कि 60वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। बालक प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष से भी दुगना सीख जाता है। यह कथन किसका है? बालक प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष से भी दुगना सीख जाता है। पहला ऑप्शन है वाटसन साहब का, दूसरा ऑप्शन है वाटसन साहब हैं, क्या वाटसन साहब का कथन है? तीसरा ब्रजेश साहब, ठीक है दूसरा ब्रजेश साहब, तीसरा है क्रो एंड क्रो, चौथा ऑप्शन है गैसल साहब। या किसका कथन है? जल्दी से आंसर करिए दोस्तों, आप लोगों का टाइम भी खत्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लूँगा, बस जल्दी से 2-3 मिनट और वेट करिए, 2-3 मिनट में सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। जल्दी से इसका आंसर करिए। ठीक है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा गैसल साहब। गैसल साहब ने कहा है कि बालक प्रथम 6 वर्ष के बाद में 12 वर्ष से भी दुगना सीख जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रथम 6 वर्ष के बाद में 12 वर्ष से भी दुगना सीख जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इस कथन को किसने कहा है? गैसल साहब ने कहा है दोस्तों, गैसल साहब ने कहा है। ठीक है, तो ये देखिए आज का आपका टाइम खत्म होता है।
ठीक है, बहुत ज़्यादा मैंने समय नहीं लिया, बस मात्र 24 मिनट मैंने आपका समय लिया। इसके बाद 9:30 बजे आप जुड़िए पॉलिटी की क्लास में। पॉलिटी, एक दिन हिस्ट्री एक दिन पॉलिटी। ठीक, तो एक बार फिर से मैं लास्ट में पढ़ देता हूँ, जाते जाते आपसे अलविदा कहते कहते, और फीडबैक जरूर दीजिएगा। ये राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। थैंक यू सो मच, जय हिंद। आज के लिए धन्यवाद।